में हम लोगों ने फिक्स एसेट्स के बारे में समझ लिया था और क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हमारी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को, उसके बारे में भी हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग बात करेंगे वर्किंग कैपिटल की, कि वर्किंग कैपिटल क्या होती है। उसके कुछ हम लोग फैक्टर्स भी देखेंगे कि वर्किंग कैपिटल को क्या क्या फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं उसकी रिक्वायरमेंट को। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्किंग कैपिटल को। वर्किंग कैपिटल क्या होती है, मीनिंग क्या है इसकी। अपार्ट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स, एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू इन्वेस्ट इन करेंट एसेट्स। ठीक है, अब जो भी बिजनेस ने फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट किया है, उसके अलावा सभी बिजनेसेस को क्या ज़रूरत होती है कि वो करंट एसेट्स में भी इन्वेस्ट करे। This investment facilitates smooth day-to-day operations of the business। ठीक, तो ये जो करंट एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस, इससे क्या होता है, इससे क्या फ़ायदा मिलता है बिजनेस को कि वो अपने डे टू डे ऑपरेशंस को, या जो भी बिजनेस ऑपरेशंस होते हैं डे टू डे, उनको स्मूथली क्या कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। करंट एसेट्स आर यूजुअली मोर लिक्विड बट कंट्रीब्यूट लेस टू द प्रॉफिट्स देन फिक्स्ड एसेट्स। अब जो करंट एसेट्स होती हैं वो क्या होती हैं, ज़्यादा लिक्विड होती हैं, क्योंकि उनको ईजिली कैश और कैश इक्विवेलेंट्स में क्या किया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन फिर भी वो फिक्स एसेट्स के जितना जितना फिक्स एसेट्स कंट्रीब्यूट करती हैं प्रॉफिट में, उतना प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाती, या कम कंट्रीब्यूट कर पाती हैं प्रॉफिट में। एग्जाम्पल ऑफ करंट एसेट्स इन ऑर्डर टू देयर लिक्विडिटी एज फॉलोज। अब कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हम लोग देखेंगे जो लिक्विडिटी, जो सबसे ज़्यादा लिक्विड है वो सबसे ऊपर है, और जैसे जैसे लिक्विडिटी कम होती जा रही है उस तरीके से हम उनको देखते हैं कि ठीक है। अब जैसे कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ठीक, सबसे ज़्यादा लिक्विफाइड होते हैं ये। ठीक, सेकेंड है हमारा मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। उसके बाद आता है हमारा बिल्स रिसीवेबल्स। उसके बाद आता है डेटर्स। उसके बाद आता है फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री। उसके बाद आता है वर्क इन प्रोग्रेस। उसके बाद आता है रॉ मटेरियल, और उसके बाद आता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्लियर है, तो ये कुछ एग्जाम्पल हम लोगों ने देखे कि करंट एसेट्स के ये एग्जाम्पल थे हमारे। ठीक, these assets are expected to get converted into cash or cash equivalents within a period of 1 year। ये जो एसेट्स के एग्जाम्पल हम लोगों ने देखे, ये क्या, इनसे हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम इनको कैश या कैश इक्विवेलेंट में एक फिक्स पीरियड जो हमारा 1 ईयर का है, उससे पहले हम इनको कैश और कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करा सकें। क्लियर है ये सबको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। These provide liquidity to the business, however these assets provide little or low return। ठीक, अब ये जो क्या होता है, लिक्विड, ये बिजनेस को इस तरीके की जो एसेट्स होती हैं जो जल्दी हम लोग या 1 साल से पहले ही कैश या कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट हो जाती हैं, ये क्या करती हैं, बिजनेस को ज़्यादा लिक्विडिटी प्रोवाइड करती हैं। लेकिन इससे क्या होता है, लेकिन फिर भी ये जो एसेट्स होती हैं वो थोड़ा या कम रिटर्न देती हैं। ठीक, हेंस अ बैलेंस नीड्स टू बी स्टक बिटवीन लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। लेकिन हमें क्या ज़रूरत है कि जो लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी है उसके बीच में बैलेंस बना रहे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। करेंट लाइबिलिटीज आर दोज पेमेंट ऑब्लिगेशंस विच आर ड्यू फॉर पेमेंट विद इन 1 ईयर। अब करेंट लाइबिलिटीज क्या होती हैं, ऐसी लाइबिलिटीज जिनका पेमेंट करने की जो ऑब्लिगेशन है हमारी, वो क्या होती है, ड्यू हो रही है पेमेंट के लिए विद इन 1 ईयर। ठीक, सच एज बिल पेबल, creditors, outstanding expenses and advances received from customers, etc। ठीक, some part of current assets is usually financed through short term sources। अब ये जो करंट एसेट्स होती हैं इनका कुछ पार्ट जो होता है वो यूजुअली शॉर्ट टर्म सोर्सेज से फिनेंस किया गया होता है, दैट इज करंट लाइबिलिटीज। ठीक,
द रेस्ट ऑफ फिनेंस थ्रू लॉन्ग टर्म सोर्सेज एंड इज कॉल्ड नेट वर्किंग कैपिटल। ठीक, और जो दूसरे सोर्सेज हैं जिनको हम लॉन्ग टर्म सोर्सेज से फिनेंस कर रहे हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, नेट वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। मीन्स NWC meaning net working capital is equals to current assets minus current liabilities. Thus, net working capital may be defined as the excess of current assets over current liabilities. तो हम लोग अब ये कह सकते हैं कि जो नेट वर्किंग कैपिटल होती है वो क्या होती है, उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं दूसरे वर्ड्स में कि एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। अब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में क्या होते हैं, अफेक्ट करते हैं। ठीक, जैसे नंबर 1 है हमारा नेचर ऑफ बिजनेस। अब ये किस तरीके से अफेक्ट करता है, द बेसिक नेचर ऑफ अ बिजनेस इन्फ्लुएंसेस द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। जो बेसिक नेचर होता है बिजनेस का वो क्या करता है, जो भी वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड होती है या जो अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड है उसको क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। अ ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन यूजुअली नीड अ स्मॉलर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल कंपेयर टू अ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होती हैं अगर कंपेयर किया जाए मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन से, तो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन को क्या होता है, वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती या कम ज़रूरत होती है। इन अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है तो क्या है, हाउएवर रॉ मटेरियल नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स बिफोर एनी सेल बिकम पॉसिबल। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में क्या होता है, ये जो क्या वर्किंग कैपिटल होती है ज़्यादा उसमें ज़रूरत होती है, और जो भी रॉ मटेरियल होता है उसको क्या करना पड़ता है, कोई भी पॉसिबल सेल से पहले रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। उसके लिए वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है और एक बिग अमाउंट में वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा है हमारा स्केल ऑफ ऑपरेशंस। अब स्केल ऑफ ऑपरेशन कैसे इफेक्ट करता है, फॉर ऑर्गेनाइजेशंस विच ऑपरेट ऑन अ हायर स्केल ऑफ ऑपरेशन द क्वांटम ऑफ इन्वेंट्री एंड डेटर्स। अब ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो बड़े स्केल पे ऑपरेट कर रही हैं अपने ऑपरेशंस को, और जो इन्वेंट्री और डेटर्स हैं वो क्या है, रिक्वायर्ड इज जनरली हाई। तो इसके लिए क्या होता है, जो इन्वेंट्री और डेटर्स होते हैं वो जनरली हाई रिक्वायरमेंट होती हैं उनकी। सच ऑर्गेनाइजेशंस देयरफॉर रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एज कंपेयर टू द ऑर्गेनाइजेशंस विच ऑपरेट ऑन अ लोअर स्केल। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को क्या ज़रूरत पड़ती है, एक बड़े अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है अगर कंपेयर किया जाए लो या लो स्केल ऑपरेशंस या ऐसे लो स्केल ऑपरेशन से अगर कंपेयर किया जाए तो ऐसी कंपनीज को कम वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। ठीक, बिजनेस साइकिल। अब बिजनेस साइकिल किस तरीके से अफेक्ट करता है, डिफरेंट फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल्स अफेक्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल ऑफ बाय अ फर्म। अब फर्म के जो डिफरेंट फेजेस होते हैं बिजनेस के, वो क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है वर्किंग कैपिटल की, या किसी भी फर्म को जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है वो किससे इफेक्ट होती है, जो भी फेजेस होते हैं हमारे बिजनेस के। इन केस ऑफ अ बूम द स्केल एज वेल एज प्रोडक्शन आर लाइकली टू बी लार्जर एंड देयरफॉर लार्जर अमाउंट इज वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड। अब अगर बूम सिचुएशन है तो उसमें क्या होगा कि जो स्केल है बिजनेस का, साथ ही साथ जो प्रोडक्शन है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसलिए हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। और अगर बूम पीरियड नहीं है, ठीक है, उस टाइम पे क्या होगा, हमें ज़्यादा स्केल भी बड़ा नहीं होगा, प्रोडक्शन भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो उस समय हम लोग को वर्किंग कैपिटल की कम ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए कह सकते हैं जो बिजनेस साइकिल है वो क्या है, या फेजेस ऑफ बिजनेस है वो क्या है,
अफेक्ट करते हैं हमारे रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल को। फोर्थ पॉइंट है हमारा सीजनल फैक्टर्स। मोस्ट बिजनेसेस हैव सम सीजनैलिटी इन देयर ऑपरेशंस। ज़्यादातर बिजनेस को क्या होता है, सीजनल बिजनेस होते हैं, उनके ऑपरेशंस कुछ होते हैं। इन पीक सीजन्स बिकॉज ऑफ हायर लेवल ऑफ एक्टिविटी लार्जर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड। अब पीक सीजन में क्या होता है कि जो एक्टिविटीज़ उनकी होती हैं वो अपने हाई लेवल पे होती हैं, ठीक। उस टाइम पे क्या होता है, उनको लार्ज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, और ऑफ सीजन उनकी एक्टिविटीज़ जैसे ही कम हो जाती हैं वैसे उनको वर्किंग कैपिटल की भी ज़रूरत कम हो जाती है, ठीक है। अब फिफ्थ आता है हमारा क्रेडिट अलाउड। डिफरेंट फर्म्स अलाउड डिफरेंट क्रेडिट टर्म्स ऑफ देयर कस्टमर। अब अलग अलग तरीके की फर्म्स अलग अलग तरीके के क्रेडिट टर्म्स अलाउ करते हैं अपने कस्टमर्स को। दीज डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन, ठीक, दैट अ फर्म फेसेस एज वेल एज द क्रेडिट वर्थनेस ऑफ देयर क्लाइंटेल। अब ये किस पर डिपेंड करता है कि जो एक फर्म है वो किस तरीके के कॉम्पिटिशन्स को फेस कर रही है, और साथ ही साथ जो उनका जो क्रेडिट वर्थनेस है उनके क्लाइंट्स का वो कैसा है। अ लिबरल क्रेडिट पॉलिसी रिजल्ट्स इन हायर अमाउंट ऑफ डेटर्स, इंक्रीजिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा क्रेडिट अवेल्ड। Just as a firm allows credit to its customers, it also may get credit from its suppliers. ठीक है। अब जब फर्म अलाउ कर रही है क्रेडिट अपने कस्टमर्स को, तो वो अपने जो सप्लायर्स हैं उनसे भी क्रेडिट लेती है। टू एक्सटेंड इट्स अवेल द क्रेडिट ऑन परचेजेस, द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज रिड्यूस्ड। क्लियर है। सेवेंथ है हमारा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। If the growth potential of a concern is perceived to be higher, अब ये जो ग्रोथ पोटेंशियल है किसी भी एक कंसर्न का वो क्या हो जाता है, हायर होता है। इट विल रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, ठीक, सो दैट इट इज एबल टू मीट हायर प्रोडक्शन एंड सेल्स टारगेट वेन एवर रिक्वायर्ड। एट्थ आता है हमारा लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, higher level of competitiveness may necessitate large stock of finished goods to meet urgent orders from customers, ठीक। अब कस्टमर्स के जो अर्जेंट ऑर्डर्स होते हैं उनको कंप्लीट करने के लिए क्या ज़रूरत पड़ती है, उनको लार्ज स्टॉक करने की ज़रूरत पड़ती है अपने फिनिश गुड्स की, ठीक है। इससे क्या होता है, जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो उससे क्या, उसमें हम स्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि जब हमारे पास फिनिश गुड्स का स्टॉक होगा तो हम जब कस्टमर को ज़रूरत होगी तब हम उनको प्रोवाइड करा सकते हैं। दिस इंक्रीजेस द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। इससे क्या होता है, जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है वो इंक्रीज होती है। कंपटीशन में ऑल्सो फोर्स द फर्म टू एक्सटेंड लिबरल क्रेडिट टर्म्स डिस्कस्ड अर्लियर, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब जो भी हम इसके क्वेश्चंस देंगे उसको सॉल्व करिए और चैप्टर को लर्न करिए, ठीक है।